हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामेट में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ओपन डाइस के फर्स्ट पैटर्न को पढ़ा था। आज हम ओपन डाइस के सेकंड पैटर्न को पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा हुआ है तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा कि आप उन क्लासों को ज़रूर देखिए। और आज हमारा जो डाइस का सेकेंड पैटर्न है ओपन डाइस का, वो लास्ट है। इसके बाद हमारा डाइस जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो वो आप तक ईजिली पहुंच सके। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी सेकेंड पैटर्न में ये है कि हमें ओपन डाइस के ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन अब हमें जो ऑप्शन दिए रहेंगे वो हमें क्लोज डाइस के दिए रहेंगे और पूछा जाएगा कि इन ओपन डाइस के साथ क्लोज डाइस जो है वो कैसा दिखेगा। जो है कि ओपन डाइस को अगर क्लोज डाइस में देखा जाए तो वो किस रूप में दिखेगा और इसका सही आंसर क्या होगा, तो हमें वो निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, वही हमें सब कुछ करना है जो हमने लास्ट क्लास में किया हुआ था कि ओपन डाइस की क्या डेफिनेशन थी कि भाई एक सरल रेखा में होना चाहिए और उनके बीच में जो होगा सतह के बीच में एक बॉक्स का गैप रहेगा, तभी हम एक दूसरे की विपरीत सतह को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि फिर इसमें से हमारा कौन सा डाइस जो होगा वो सही होगा क्लोज। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में कि भाई अगर एक के विपरीत निकालना चाहेंगे तो हमें दो वाले बॉक्स को क्या करना पड़ेगा, हाइड करना पड़ेगा और जो बचा होगा वो इसके विपरीत हो जाएगा। तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे सरल रेखा में 4 5 6 है तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो बचा होगा वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो बचे कौन से, 2 और 5 बचे, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए इसी हिसाब से ये बन चुका है कि एक के विपरीत 3 आ गया, 4 के विपरीत 6 आ गया और 2 के विपरीत 5 आ गया। अब हमें ये पता करना है कि हमारे इनमें से कौन सा जो क्लोज डाइस है वो सही होगा। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसके लिए हमें बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो मैं फर्स्ट क्लास से बताता आया हूँ कि कोई दो निकटतम सतह कभी भी निकटतम सतह जो होती हैं वो एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होंगी। बस आप इतना ये कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रख लेते तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल हो पाएंगे। तो जैसे कि देखिए कि अगर एक के विपरीत 3 है तो ये निकट तो हो नहीं सकता। बस अब हम इसी हिसाब से बॉक्स में देखेंगे। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बॉक्स दिया हुआ है तो देखिए एक के निकट क्या है, 2 है और 3 भी है। तो लेकिन हमें पता है हमारे जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता है कि एक के विपरीत क्या है, 3 है। तो एक के निकट तो ये 3 हो ही नहीं सकता, तो ये वाला डाइस तो हमारा होगा ही नहीं। तो ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं। तो इसमें हमें पता है, देखिए हमारा दिया हुआ 4 के विपरीत 6 होगा। अगर 4 के विपरीत 6 है तो निकट में तो हो ही नहीं सकता। तो हम देखते हैं यहाँ पर 4 के निकट में 5 है और यहाँ पर 4 के निकट में 6 दिया हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारे ऑप्शन दिया हुआ 4 के विपरीत 6 होगा। हमने जो सॉल्व किया उसमें पता चल रहा है कि हमें 4 के विपरीत 6 होगा तो निकट तो हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। बोला 3 के विपरीत 4 है, तो देखिए हाँ 3 के विपरीत 3 के निकट 4 हो सकता है क्योंकि विपरीत 3 के 1 है तो ये निकट हो सकता है। 3 के निकट 5 है तो हाँ 3 के निकट 5 भी हो सकता है क्योंकि हमें तो बताया गया कि 2 के विपरीत 5 होगा, लेकिन 2 के विपरीत 5 होगा ना कि 3 के विपरीत। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। लेकिन हम इससे पहले लास्ट वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये सॉल्व करने के लिए हमें बस एक ही ध्यान में रखना है कि हमें पहले गलत ऑप्शन को चूज करना है। जब हमारे गलत ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे तो हम सही ऑप्शन पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इस वाले ऑप्शन में भी देखते हैं। ये बताया 2 के निकट 5 होना चाहिए, लेकिन हमारे सॉल्व के अनुसार हमें पता चल रहा है कि 2 के विपरीत 5 होगा तो ये निकट तो हो नहीं सकता। तो यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये सी वाला। जो क्या होगा, 3 के निकट कौन कौन से होंगे, 4 और 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि भाई वही ABCDEF दिया हुआ है, तो वही पहले एक सरल रेखा को सॉल्व करेंगे। जो बचा होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो देखा जाए तो B के विपरीत क्या होगा, D होगा, C के विपरीत क्या होगा, E होगा और A के विपरीत क्या होगा, F होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इस टाइप से मिल जाएगा कि B के विपरीत D आ जाएगा, C के विपरीत E हो जाएगा और A के विपरीत F हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें वही जो हमने ये वाले क्वेश्चन में किया था इसी टाइप से हमें इस वाले क्वेश्चन देखना है। बस हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। हमें पहले गलत ऑप्शन को ढूंढना है तो सही में तो हम ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। तो हम देखते हैं कि बी के विपरीत डी है तो निकट तो कभी हो नहीं सकता बी के निकट डी। तो हम पहले वाले ऑप्शन जाते हैं तो यहाँ पे पता रहा बी के निकटतम सतह कौन सी, डी। तो यानी ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमें बताया बी जो है डी के विपरीत है।
तो ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, तो इसको हमने रॉन्ग कर दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। इसमें बोल रहा है सी के निकटतम डी और ई है, तो हम देखते हैं सी के निकटतम ई नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता हुआ है, हमारे सॉल्व के अनुसार हमें पता चल रहा है कि सी के विपरीत ई होगा, तो निकटतम तो हो नहीं सकता, तो यानी ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अपन तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तो ई के निकटतम एफ और ए हैं, तो हम देखते हैं ई के निकटतम एफ। देखो ई के निकटतम एफ हाँ हो सकता है, और फिर बोल रहा है कि वो ई के निकटतम ए, हाँ तो ई के निकटतम ए भी हो सकता है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन से भी देखेंगे क्या एफ के निकटतम ई और ए है क्या, तो हम देखते हैं एफ के निकटतम ए जो आ रहा है, ई और ए जो आ रहा है, ई तो हो सकता है लेकिन ए नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जब सॉल्व किया तो हमें वो बता रहा है कि एफ के विपरीत ए होगा, ना कि निकटतम होते, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एफ के निकटतम ए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बता रहा है कि हमें एफ के विपरीत ए होगा, ना कि निकटतम, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो अब बचा क्या, ये वाला, डेफिनेटली कि ये वाला ही सही होगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे सी के निकटतम डी और एफ होंगे, तो देखिए सी के निकटतम डी है, तो यहाँ पर देखो सी के विपरीत डी आ रहा है क्या, कहीं नहीं आ रहा, तो यानी ये हो सकता है सी के विपरीत एफ आ रहा है कि यहाँ पर नहीं आ रहा, तो यानी सी के निकटतम एफ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये वाले दोनों क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारी जो प्रोसेस है कि भाई निकालने की, कि सबसे पहले एक बॉक्स को छोड़कर एक सतह के विपरीत दूसरी सतह कौन सी हुई वो फाइंड आउट कर लिया। फिर उसमें से हमने ये देखिए जब ये विपरीत है तो निकटतम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास से ही पढ़ा हुआ है कि जो भी निकटतम सतह होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, और जो भी विपरीत सतह होंगी वो कभी भी एक दूसरे के निकटतम नहीं होंगी, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे का। ठीक है, तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से इजीली समझ में आ गए होंगे। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, और हमारा जो है ओपन डाइस जो है पूरी तरीके से अब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे कि अब थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन में अभी तक हमें देख रहे थे कि हमें जो था इस तरीके से ओपन डाइस के फॉर्म में क्वेश्चन मिल रहे थे और हमें क्लोज डाइस निकालना था। अब इस बार हमें क्या दिया हुआ है, इस बार हमें दिया हुआ है कि क्लोज डाइस है और हमें ओपन डाइस में से बताना कौन सा सही होगा। तो बस वही करना है हमें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हम फर्स्ट क्लास से देखते हुए हैं कि सबसे पहले हमें डाइसों में हमें ये पता करना है कि हमारा जो डाइस है वो नॉर्मल डाइस है, यानी साधारण पासा है, या मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम सबसे पहले पता करने की उसकी क्या ट्रिक है कि हम भाई जो दो सतह हैं निकटतम की उनको ऐड करके देखते हैं। अगर उनका योग 7 हो जाता है तो वो साधारण सतह हो जाएगी, साधारण डाइस हो जाएगा, साधारण डाइस यानी नॉर्मल डाइस हो जाएगा। जैसे हम 3 + 2 करते हैं तो 5 होता है, तो नहीं होगा। 5 + 2 करते हैं 7 ही, बस। अब हमें किसी डाइस को नहीं देखना। जब अगर हमें एक ही डाइस में अगर हमें 7 मिल जाता है योग में, तो हमें पता चल जाता है साधारण डाइस है, तो फिर हमें अदर डाइसों को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमें ये पता चल गया ये जो हमारा डाइस है साधारण डाइस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि अब इसमें कौन सा हमारा रूल लगेगा। हमारा जो फर्स्ट वाला मेथड बोलता है निकटतम का, वो ये बोलता है कि दोनों डाइसों में एक नंबर जो है कॉमन होना चाहिए और उसी के विपरीत निकालने की बात होनी चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। हाँ, नंबर जरूर सेम आ रहा है दोनों डाइसों में 2 2, लेकिन उसी नंबर के विपरीत निकालने की बात कही नहीं गई है। तो ये वाला हमारा निकटतम मेथड नहीं इस पर अप्लाई होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड पे, जो हमारा बोलता है कॉमन का मेथड। कॉमन मेथड में क्या होता है, कोई भी दो नंबर दो पासे में जो है ना सेम होना चाहिए। तो देखते हैं अपन यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है, 2 3 5 आ रहा है, तो इसमें से क्या आ रहा है, कोई दो नंबर कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, केवल 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा सेकंड जो रूल है कॉमन रूल वो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों डाइसों में कोई भी दो नंबर जो है कॉमन नहीं आ रहा है। अब हमारा थर्ड रूल बोलता है रोटेशनल का रूल। वो क्या बोलता है कि दोनों डाइसों में कोई भी एक नंबर जो है कॉमन आना चाहिए, और उस नंबर के विपरीत हमें उस नंबर के विपरीत सतह को निकालने की बात करनी चाहिए किसी, है ना। जैसे कि कोई भी एक नंबर दोनों डाइसों में कॉमन आए और अदर नंबर की विपरीत बात करे निकालने की, तभी हम क्या करेंगे, इसमें रोटेशनल का रूल लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें हमें बस एक ही ऑप्शन बचा है कि हमें रोटेशनल का ही रूल लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट और सेकंड रूल तो फॉलो हो ही नहीं रहा, और ये साधारण पासे का ही क्वेश्चन है, इसलिए हमें इसमें थर्ड रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम थर्ड रूल में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 के अनुसार ही हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे। जैसे कि ये रोटेट किया, ये हो गया। इसी प्रकार इसमें 2 से रोटेट किया घड़ी की डायरेक्शन में, ये इस प्रकार से अपन ने रोटेट किया। तो अब देखिए इसमें क्या जा रहा है, 2 5 3, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5 3, और इसमें क्या जा रहा है 2 4 6, ये 2 4 6 हो गया। अब इससे हमें ये पता चल गया कि भाई 3 के विपरीत 6 होगा,
5 के विपरीत 4 होगा और 2 के विपरीत 2 होगा, तो इसको तो अपन साइड में कर देंगे। तो अभी हमें ये पता चल गया कि 3 के विपरीत 6 है तो निकटतम तो नहीं होगा, और इसी आधार पर हम यहाँ पर ढूंढेंगे। अगर 3 के विपरीत 6, 5 के विपरीत 4, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा 2 के विपरीत क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड, हमें पता है कि टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं। टोटल डाइस में हमें 6 नंबर होते हैं, जिसमें से हमें 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, तो बचा क्या 1। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा 1 के विपरीत 2 होगा, यानी 2 के विपरीत 1 होगा। अब बस हमें जब ये पूरे डिजिट अगर किसी ओपन डाइस में मिल जाते हैं तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं कि 5 के विपरीत 4 होना चाहिए, हाँ आ रहा है। 3 के विपरीत 6 होना चाहिए, हाँ आ रहा है। 2 के विपरीत 1 होना चाहिए, यानी ये प्रूफ कर रहा है कि हाँ ये वाला है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने निकाला है वो इसको ये फॉलो कर रहा है कि हाँ भाई ये सही है। लेकिन हम दूसरों को भी देख लेते हैं एक बार चेक, जैसे होना तो हमारा यही सही है, लेकिन हम तब भी एक बार और चेक कर लेते हैं अदर को भी। तो कैसे चेक करना, बस वही 2 के विपरीत 3 होगा क्या। देखिए हमारे ऑप्शन में दिख रहा है 2 के विपरीत 3 नहीं होगा, 3 के विपरीत 6 होगा, तो ये वाला तो होगा नहीं, ये कट हो गया। फिर देख लेते हैं 2 के विपरीत 4 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि 2 के विपरीत तो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा है 2 के विपरीत 5 होगा, नहीं, 5 के विपरीत तो 4 होगा, तो यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो फ्रेंड्स बस कहने का मेरा यही मीन्स है कि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप हर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बस 2 कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी निकटतम सतह जो होगी कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी, कोई भी विपरीत सतह जो होगी कभी भी एक दूसरे के निकटतम नहीं होगी। बस इस रूल को अगर आपने पूरे तरीके से अपने माइंड में रख लिया तो आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं ऑफ होती है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अब हम जो नया टॉपिक लाएं, नया चैप्टर जो लाएं, उसकी आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।